नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं लेकर आया हूं रियल एंटरटेनमेंट टीवी का है और इसका टाइटल है पाकिस्तान फियर्स अनदर सर्जिकल स्ट्राइक बाय इंडिया, पाक पब्लिक शॉकिंग रिएक्शन। तो भाई पाकिस्तान को क्यों सताने लगा है एक और सर्जिकल स्ट्राइक का खतरा या डर? तो चलिए इस पर पाकिस्तान की जनता जो है वो क्या कहती है। आज जिस टॉपिक पे हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो टॉपिक ये है, अगर पाकिस्तान की बात करें नेबर कंट्री के साथ रिलेशन में, ख़ास तौर पे इंडिया के साथ रिलेशन में, तो हमें जब भी थोड़ी सी बेहतरी आती नज़र आती है रिलेशन में तो कुछ ना कुछ ऐसी गड़बड़ हो जाती है। रिसेंटली एक अटैक हुआ इंडिया में, पूंछ अटैक, जहाँ पर उनके जवानों की जानें गईं। अभी पाकिस्तान से कुछ तज्जिया नगार, कुछ लोग ये कहते नज़र आ रहे हैं कि शायद इंडिया हमारे पे अटैक करेगा, मतलब ये है कि उसको बदला लेगा। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप? सर, इंडिया ने अटैक क्यों करना है हमारे ऊपर? सबसे पहली वजह ही क्या है? हमें अटैक तो हमारे अपने करके हमारे ऊपर बैठे हुए हैं। आवाम का हाल देख लें, यहाँ पे 1000 आदमी जा रहा होगा, उनसे पूछ लें उनकी ईद कैसी गुजरी, उनके हालात कैसे हैं। 7 साल में जो मैं जॉब कर रहा था ओप्पो के अंदर, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, कंपनी बंद कर रही है इस टाइम सारा कुछ। वज़ीर आज़म कह रहा है जी आपकी इंपोर्ट नहीं खुलनी। वो चाइना की कंपनी है। जी, चाइना की कंपनी। चाइना भी हमारे यहाँ से बंद कर रहा है, मतलब दूसरे कंट्री। वज़ीर आज़म हमारे जो ज़बरदस्ती के मुसल्लत किए हुए वज़ीर आज़म है ना, जिनको कभी कुछ पता ही नहीं है, जो 35 साल से वज़ीर ख़जाना कहता है मैं IMF को डील कर रहा हूँ, जिसको कख नहीं पता, कुछ नहीं पता, उसने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया आगे पाकिस्तान का, पाकिस्तानियों का, इकोनॉमी का। हमसायों ने हमारा क्यों करना कुछ? हमें तो मारने वाले ही अपने हैं सारे। ठीक है, ये बात समझ में आती है कि जो आज तक पाकिस्तान की अभी इस टाइम जो कंडीशन है, क्या वो इंडिया की वजह से? ये एक सवालिया निशान है। क्या वो अमेरिका की? नहीं, वो हमारी अपनी वजह से। अपनी वजह से हमारे ये गवर्नमेंट के जो लोग इस टाइम वज़ीर आज़म और ये टीम है ना, मैं बेहुदा लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल कर सकता, मेरा दिल कर रहा मैं करूँ इनके लिए। लेकिन सर कहीं ना कहीं मेरे साथ यहाँ पे मैं 7 मोबाइल कंपनियों की बात करूँ तो इतने 1000 लोग बेरोजगार हुए हैं, उनका कौन वाली वारिस है? मुझे ये बताया जाए। अभी तो मेरी जॉब चल रही है, मेरे से पहले लोग बेरोजगार हो चुके हैं। ईद पे हमने लोगों को देखा है, मिला है, मैं खुद उनकी वजह से परेशान होकर बैठ गया। यही चीज़ है, कोई भी कंपनी हो, कोई भी अदारा हो, इस टाइम जो खास तौर पे प्राइवेट कंपनीज की बात करें, मल्टीनेशनल कंपनीज जो कुछ पाकिस्तान में थी, वो जिस तरीके से अपने बिजनेस को क्लोज कर रही हैं, परेशानी वाली बात है। क्या वजह? हम अपनी हर खामी, हम अपनी हर गलती हम दूसरों पे और खास तौर पे इंडिया पे डाल देते हैं। वो ये हमारी अपनी कमजोरी है ना। उनको क्या ज़रूरत पड़ी है हमें डिस्टर्ब करने की? हमें डिस्टर्ब करने वाले ये खुद लोग बैठे हुए हैं इस टाइम। इन लोगों को सिर्फ अपनी कुर्सियों और सीटों की पड़ी है, अवाम की किसी को कोई फिक्र नहीं है इस टाइम। और इंडिया को ज़रूरत ही नहीं है कि हमारे ऊपर वो कुछ भी करे। सर्जिकल स्ट्राइक की जैसे बातें हो रही हैं, तजिया नगार कह रहे हैं, लोगों में ये बात आपस में की जा रही है कि शायद इंडिया सर्जिकल स्ट्राइक करेगा। जान, ऐसा कुछ भी नहीं होना। हामिद मीर का पिछले दिनों एक इंटरव्यू चल रहा है, आप उसको देख लो, आपको जवाब मिल जाएगा खुद ही। ठीक हो गया। हामिद मीर साहब ने जो इंटरव्यू में बोला वो यही बोला कि एक्स चीफ ऑफ आर्मी साहब ने ये कहा कि हम इंडिया के साथ मुकाबला करने के इस टाइम पोजीशन में नहीं है, क्योंकि उनके टैंक्स भारी हैं, उनकी जो सी टेक्नोलॉजी है वो बेहतर है। एक तरफ हमें ये चीज़ का अगर लेट्स सपोज आइडिया है कि हम उनके साथ मुकाबला ये नहीं बोला है, बोला ये कि हमारे पास हमारे टैंकों में भराने के लिए तेल नहीं है, हमारे पास उतनी ताकत नहीं है, हम उनके सामने कहीं टिकते नहीं है, ये बोला है। करने की कंडीशन में नहीं है। दूसरी तरफ हम हर चीज़ में फिर उन्हें क्यों घुसाते हैं? हम उनसे रिलेशन क्यों नहीं बेहतर कर लेते? अपनी पॉलिटिक्स नहीं चमकानी, अपनी सीटों का जवाब नहीं देना इन्होंने कि हमने ये किया, या उन पर इल्ज़ामात लगा के अपने आप को बरीउल ज़िम्मा करना, बस और कुछ भी नहीं करना। नहीं तो देखें, यही हम टेक्नोलॉजी की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें और फिर टिकटें लें, फिर सीटें लें, फिर वोट लें, वो ज़्यादा बेहतर है कि आज भी 1980s वाला 1970s वाला कंसेप्ट रखें जी। इंडिया पे इल्ज़ाम लगा दो, कभी अमेरिका पे इल्ज़ाम लगा दो, कभी इसराइल पे इल्ज़ाम लगा दो और वोट मिलेंगे। आपको नहीं लगता आपकी सोच बदल चुकी? पता है 2023 चल रहा है इस टाइम। आज का जो पैदा हुआ बच्चा 5-6 साल का ना, वो यूट्यूब चला रहा है, वो इंटरनेट चला रहा है, उसको सब पता है, उसको झूठ सुनना ही नहीं है। मीडिया देखना छोड़ दिया, उनको पता है मीडिया पे 99% लोग झूठ बोल रहे हैं। मीडिया से बेहतर सोशल मीडिया पे आपकी और मेरी राय को लेके बच्चा अडॉप्ट करेगा और उसको पता चलेगा मैंने यहाँ पे पढ़ना है या बाहर जाके पढ़ना है, और मेरा मुस्तकबिल यहाँ नहीं रह गया, अब मैंने बाहर ही जाना है।
ऐसे तो फिर अगर हमारी राय की बात करें या हमारी सोच को अगर देखकर बच्चे की सोच बनेगी तो हमें आपको क्या लगता है, हमें ऐसी सोच रखनी चाहिए पॉजिटिव रिलेशन की, गुड रिलेशन की, बेहतर तल्लुकात की, या फिर हम भी वही जो शुरू से चलता आ रहा है कि जी जंग कर देंगे, घुस के मार देंगे, ये कर देंगे, इंडिया ने ये कर दिया है। नो, अब तो हमें रिलेशन जो है ना इस तरह रखना चाहिए हर कंट्री के साथ। अब हमें उनकी ज़रूरत पड़ गई है, ये हमें इस मोड़ पे ले आए हैं। ये हम खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि भाई आपकी ज़रूरत है। अब हमें इन सब की ज़रूरत पड़ गई है। बांग्लादेश को देख लो आप, कहाँ चला गया। इंडिया की बात करते हैं, कभी ये हमारी PIA दुनिया को ट्रेनिंग देने जा रही होती थी, दे रही होती थी। हमने मीडिया से ये बातें सीखी और ये हकीकत हैं, सच हैं। आज हमारा क्या हालात हो गए हैं, PIA डिफॉल्टर, हर चीज़ डिफॉल्ट, स्टील मिल डिफॉल्ट, रेलवे का सिस्टम डिफॉल्ट कर गया। कल मैं रेलवे में इंजन शेड वाले रोड से गुजरा हूँ, इतनी अराजी रेलवे के पास पड़ी है और हमारे किसी काम की नहीं। हाँ, DHA वालों को सारी अराजी उनके काम की है। इस पोजीशन में जो इस टाइम कंडीशन है, लोगों को जॉब नहीं मिल रही, हमारा इकॉनमी बहुत दिन ब दिन हमारी इकॉनमी डाउन होती जा रही है, क्राइसिस का शिकार है, IMF पैसे नहीं दे रहा। इस कंडीशन में अल्लाह ना करे अगर इंडिया, जैसे कहा यह जा रहा है, इंडिया सर्जिकल स्ट्राइक या कुछ भी हमारे साथ करता है, तो क्या हम इस पोजीशन में हैं कि हम कुछ ना कुछ बर्दाश्त कर पाएंगे? वो नहीं करेगा, उसको ज़रूरत ही नहीं है। आप बेफिक्र हो जाएं, अल्लाह माफ़ करे, वो नहीं कर सकते। उनको पता है कि हमारे साथ क्या ऑलरेडी हमारे जो हालात हैं ना, उनको सबसे ज़्यादा पता है। बिल्कुल ऐसे ही है। इन लोगों ने एक एक चीज़ बता दी है। अब मीडिया आपका बता रहा, अहमद मीर जैसे लोग बता रहे हैं, आपके वो बेशुमार यूट्यूबर्स बता रहे हैं आपके मुल्क के हालात। उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ी, उनको पता है ये भूखे मर रहे हैं, इनको ज़रूरत, हमें मारने की ज़रूरत ही नहीं है। ये कड़वा सच है कि भाई जहाँ पर एक साइड पे, मुझे ये समझ नहीं आती है बात की, अगर देखने वालों में से किसी को समझ आए कि एक साइड पे 2 दिन पहले 3 दिन पहले स्टेटमेंट आती है, पाकिस्तान की मीडिया पर चलती है कि भाई एक्स चीफ ऑफ आर्मी साहब ने बोला कि हम इस टाइम इस पोजीशन में नहीं कि इंडिया से जो सा मुकाबला किया जाए, और आज ये ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि जी इंडिया अटैक कर देगा। इन स्टेटमेंट्स के पीछे क्या रीज़न है? क्या रिलेशन ख़राब करने की ये ना, आप लोगों का ध्यान भटका रहे हैं इस टाइम सिर्फ वो कि अवाम हमारे ऊपर ना चढ़ जाए, श्रीलंका की तरह हमारे पीछे ना पड़ जाए अवाम। हमने इंडिया का चूरन एक साल में बेड़ा गर्क किया पाकिस्तान का, सिर्फ 1 साल में। आप जाएं, ये वो पट्टे वाले से पूछे 1 साल पहले पिछली ईद उसकी कैसी थी, यहाँ से पूछे जाके वो मोबाइल एसेसरी वाले से उसकी कैसी ईद थी। आज भाईजान ये पिछले साल वाली जो ईद थी, थोड़ा खड़े हो जाए, पिछले साल वाली ईद थी वो अच्छी गुजरी या ये वाली अच्छी गुजरी? पिछले साल वाली। इस दफ़ा क्या है, महंगाई है क्या है? महंगाई है। ऐसे ही है जी। अंकल जी कैसे हैं आप? पिछले साल ईद अच्छी गुजरी थी या ये वाली ईद अच्छी गुजरी है? ये वाली अच्छा, चले बिल्कुल माशाल्लाह, चले, अच्छी बात हमारे है। बड़े जो भी कहेंगे अच्छा कहेंगे। मुझे ये बताएं कि क्या हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि रिलेशन भी नेबर के साथ बेहतर हों, और हमारा इसके अलावा ये है कि बिजनेस ट्रेड लोगों के साथ हो, रिलेशन कंट्रीज के साथ। हमारी गवर्नमेंट को चाहिए अपनी आवाम का सोचे, सिर्फ अपनी आवाम का। और इनको जो इमरान खान और ये शेर और ये लोग आपस में लड़ रहे हैं ना, ये ध्यान कहीं और। हाँ, अपनी लड़ाई ख़त्म कर दे, आवाम की तरफ देखें, आवाम के क्या हालात हैं, आवाम की तरफ सोचें। उनका कारोबार ख़त्म हो गया, उनसे रोज़गार छीन लिया इन्होंने। अब अच्छा लगा जी बात करके, आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया भाई। थैंक यू। अस्सलाम। देखिए, इन्होंने जो बातें कही हैं, जो चीज़ें कही हैं, वो काफ़ी हद तक सच्ची हैं कि जब पाकिस्तान के अंदर लोग अपने आप ही बर्बाद हो रहे हैं, पाकिस्तान अपने आप तबाह हो रहा है, तो हमें तबाह करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट है। देखिए, ये बात सही है कि जब भी दोनों देशों के बीच रिलेशन अच्छे होने होते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिससे प्रॉब्लम आए। अब ये प्रॉब्लम इसलिए आई क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी मान गए कि चलिए जी SCO की बैठक में शामिल होने हम इंडिया जाएंगे। 12 साल बाद, 13 साल बाद कोई फॉरेन मिनिस्टर जो है वो इंडिया आता पाकिस्तान का। अब ये किसे अच्छा नहीं लग रहा है। अब कुछ लोग कहेंगे जी इंडिया ने करवाया, इंडिया की साजिश है, रोक दो। भाई, जब इंडिया ने करना ही था तो इंडिया ने इन्विटेशन ही नहीं भेजना था। जैसे G20 में इंडिया ने इन्विटेशन भेजा ही नहीं। वो भेज सकता था G20 में शामिल होने के लिए कि भाई आइए हमारी मीटिंग्स में, आप आइए, देखिए क्या हो रहा है, बट एज ए गेस्ट नहीं भेजा उसने। लेकिन SCO में भेजा, और इसके पहले भी इन्विटेशन सबको भेजे गए हैं। आपके सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भेजा गया, नहीं आए वो। आपके और भी कई सारे इदारे हैं, उनको भेजा गया, नहीं आए वो। डिफेंस मिनिस्टर को भी आना था शायद, पता नहीं क्या होगा, आएंगे कि नहीं आएंगे। सबको भेजा गया क्योंकि ये देखिए इनफॉर्मल मीटिंग थी और इसमें SCO का मेंबर है पाकिस्तान।
अब जाहिर सी बात है कि जब सिचुएशन अच्छी होगी, अगर संबंध अच्छे हो गए, तो कश्मीर कॉज आपका शायद पीछे चल जाएगा और ये आपकी आर्मी के लिए सबसे भारी पड़ने वाला है, क्योंकि कश्मीर के नाम पर ही आपको फंड्स मिलते हैं। आपके बजट का इतना बड़ा हिस्सा जो है वो डिफेंस को जाता है। तो रिलेशन अच्छे हो गए तो नुकसान किसका? तो आपकी आर्मी का, आपकी एजेंसीज का। तो कांड किसने करवाया? जाहिर सी बात है इसने जैश ए मोहम्मद का जो एक फोर फ्रंट है, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने PAAF समथिंग कुछ नाम है, उसने उसकी जिम्मेदारी ली। और जैश ए मोहम्मद कौन है? जैश ए मोहम्मद पाकिस्तान में मौजूद एक आतंकवादी संगठन है जो इंडिया के खिलाफ काम करता है जम्मू कश्मीर में। ये तो पूरी दुनिया से छुपा नहीं है ना, ये तो ऑन रिकॉर्ड है, ये डॉक्यूमेंटेड चीजें। तो अब इसमें कोई कहे कि जी पाकिस्तान का हाथ नहीं है और ये नहीं है वो नहीं है, तो भाई साहब हाथ नहीं, पूरा का पूरा पाकिस्तान इसमें शामिल है। और इसीलिए हमारा पॉइंट हर इंटरनेशनल फोरम पे मजबूत होता है। अभी कुछ दिनों पहले वो सैयद सलाउद्दीन वो आके क्या कह रहा था जब वो किसी के जनाजे में शामिल हुआ था? उसने तो यही बोला ना कि हम भारत को बर्बाद करेंगे। आलमी सतह पर कश्मीर की कुर्बानियों को सबताज होने की साजिशें हो रही है। भारत की बर्बादी तक हमारा जिहाद फी सबीलिल्लाह हर कीमत पर जारी रहेगा। कहां से था वो पाकिस्तान में है ना, पाकिस्तान की जमीन से दिखाना, वो उसका वीडियो वहीं पे दिखाना, पाकिस्तानी शहर से दिखाना। लेकिन आप लोग इसे सिरे से नकार देते हो। खैर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? समर अशरफ। आपका नाम? मौज़म अली। क्या करते हैं आप? स्टूडेंट है किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी के। ज़बरदस्त, किंग एडवर्ड के स्टूडेंट है। और आप? जी किंग एडवर्ड के स्टूडेंट। सब्जेक्ट क्या है, क्या स्टडी कर रहे हैं? MLT कर रहे हैं। ठीक हो गया। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है, अगर इस टाइम पाकिस्तान की मौजूदा कंडीशन की बात करें और साथ ही साथ इंडिया के साथ जो इस टाइम रिलेशन चल रहे हैं, तल्लुकात हैं, उनकी बात करें, आपको क्या लगता है कि हम इस पोजीशन में हैं कि हम मुकाबला या फिर लड़ाई या फिर जंग की बात करें? नहीं, इस वक्त तो हम ये रिस्क नहीं ले सकते, ना ही हमें लेना चाहिए, क्योंकि अब देख रहे हैं जिस तरह हमारी इकोनॉमिक सूरत हाल जो है आजकल, मुल्क डिफ़ॉल्ट का शिकार होने वाला था पहले भी, अब भी हो सकता है आगे। तो अगर हम ये जंग के फड्डे में पड़ जाते हैं तो फिर ये डिफ़ॉल्ट का ख़तरा हो सकता है। बहुत से लोग इंडिया साइड से भी ये कहते नजर आते हैं कि शायद इस वक्त आप इस पोजीशन में नहीं हो तो इस वक्त नहीं जंग करोगे, जब कल को आपकी पोजीशन अगर बेहतर होती है फिर जंग की बात करोगे। क्या कहते हैं, अगर पोजीशन बेहतर होती है फिर जंग की बात करनी चाहिए, फिर नहीं करनी चाहिए? फिर सूरत हाल देखनी पड़ेगी ना। नहीं, अगर हम मेरी अगर ओपिनियन है, मैं तो कहता हूँ अगर हमारी पोजीशन बेहतर है, नहीं बेहतर, हमें तो मोहब्बत की बात करनी चाहिए। आपने बोला सूरत हाल, मतलब अगर सूरत हाल अच्छी हो तो जंग करें? नहीं, क्योंकि अब कश्मीर का मसला हमारा खड़ा है ना, अगर वो क्योंकि काफ़ी अरसे से वो लटका हुआ है बतौर मुसलमान, और क्योंकि हमें कुरान पाक में हुक्म दिया गया है कि आपने अपने मुसलमान भाइयों के हकूक़ के लिए जिहाद करना है, तो हमने सूरत हाल देखनी है इस हिसाब से। मुसलमान सिर्फ पाकिस्तान में मौजूद है? मुसलमान और जगहों पर भी सऊदीया, तुर्की में मौजूद हैं। तो वो क्यों नहीं कश्मीर को लेकर जंग करते? वो क्यों नहीं? और 75 साल में 4 जंगें हमने कर ली, नुकसान अपना कर लिया, हमें कश्मीर के मुसलमानों का बहुत दर्द है। ये लाहौर में मुसलमान नहीं रहते, मैं मुसलमान नहीं। यार जंग का मैं कह रहा हूँ, लेकिन होनी नहीं है, हमें पता है, अब तक नहीं हुई है। सोच भी नहीं ना ऐसी। नहीं, 4 जंगें हो गई, हमें सोच भी बदलने की जरूरत है। क्या कहेंगे इसके ऊपर? यार सोच बदलनी चाहिए, वैसे ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन मेरा यही है कि जंग अगर जिहाद के तौर पे हमें कहा जाता है तो उसके लिए हमें ज़रूर शामिल होना चाहिए। जहाद में लेकिन ये कहा जाता है जहाद सबसे पहले ये है कि आप अपने आप को बेहतर करो, ये है जहाद? बिल्कुल ऐसा। हम अपने घर को बेहतर नहीं करेंगे, हम जाएंगे दूसरे के घरों में जहाद करने, फिर मसला होगा। बिल्कुल, ये बात आपकी ज़बरदस्त है कि पहले हमें ख़ुद को ठीक करना चाहिए और बतौर नेशन हमें ख़ुद को ज़बरदस्त करना चाहिए। जब उम्मत मुस्लिमा यूनाइट हो जाएगी फिर हमारा ही नाम होगा, दुनिया में भी नाम होगा हमारा, जिस तरह पहले था। ठीक है, और वो अपने कारनामे से होगा। टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क करें, एजुकेशन के ऊपर वर्क करके नाम करें, बजाय लड़ाई की बात करके नाम करना मुझे लगता है बेहतर नहीं है। ये बताएं कि अभी आजकल खबर ये चल रही है कि जैसे इंडिया सर्जिकल स्ट्राइक करेगा या शायद सर्जिकल हमारे पे अटैक कर सकता है। आपको लगता है कि इंडिया हमारे पे अटैक करेगा? इंडिया मुझे नहीं लगता है कि वो करेगा, क्योंकि अब आप देख रहे हैं जिस तरह के हमारा मोस्टली बजट आर्मी की तरफ ही जाता है। वो जानते हैं कि अगर उन्होंने किया हम पे हमला तो हमने भी कर देना है, हमने पीछे नहीं हटना है। हमने मौका देख के नहीं ना करें, ना वो अटैक करें ना हम करें, लेकिन जब वो अटैक नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता कि वो करें इस तरह की सूरत हाल। ठीक हो गया जी। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? जी आप जो ये कह रहे हो ना कि हमारी आर्मी है और उसका बजट बढ़ा जाता है, यानी कि आप ये कहने की दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि हमारी आर्मी बहुत मजबूत है, हमारी आर्मी के पास सब कुछ है।
अरे भाई, अपने यहाँ की खबरें पढ़ लिख लिया करो। आपके यहाँ के हामिद मीर जो जिन पर ये पूरा वीडियो बन रहा है, उनसे आके आपके एक्स आर्मी जनरल, जो आर्मी चीफ थे जनरल बाजवा, उन्होंने कहा कि हमारे पास ताकत नहीं है इंडिया से लड़ने की, कैपेबिलिटी ही नहीं है, हमारे टैंकों में तो तेल ही नहीं है। सुनिए। तो उसके बाद फॉरेन ऑफिस जो है उसमें बाजवा साहब आ गए अपना पूरा लॉ लश्कर लेके, उनको लेक्चर दिया कि ये वही लेक्चर था जो उन्होंने एक दफा आपके और मेरे सामने भी दिया था। याद है ना क्या लेक्चर था? टैंक चलने के काबिल नहीं है, तो आप कह रहे हैं ट्रूप्स की मूवमेंट के लिए मेरे पास डीजल नहीं है। बेशक। ठीक है जी, इस तरह की बातें की थी ना। नॉर्मली ऐसा आर्मी चीफ के कोर्ट मार्शल होना चाहिए। और मुझे अब कहना पड़ेगा, मैं अंदर कमरे में कहती रही हूँ, बट मुझे कहना पड़ेगा कि इस तरह नहीं होता। 20-25 सहाफियों को सामने बिठा के बेशक। आप उनको कह रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी लड़ने के काबिल इसका मतलब आप दुनिया को बता रहे हैं 25 सहाफी, फिर 25 सहाफियों के पास तो बात नहीं रहती। जहां पे वो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होती है, वहां बैठ के आर्मी चीफ हमें एक कहानी सुना रहा है कि जी फौज इंडिया से लड़ने के काबिल नहीं, लिहाजा हम सुलह कर लें। हमने कहा था आपने अजित डोभाल के साथ इनको क्यों भेजा था जंग? सुन लिया आपने? तो जब आपकी आर्मी कह रही है कि हम जी भारत से नहीं लड़ सकते भैया, माफ करो हमें, आप आम जनता होकर कह रहे हो कि जी लड़ लेगी आर्मी। हंसने वाली बात है। रिलेशंस के हवाले से हमें रिलेशन बेहतर करने की बात करनी चाहिए या जंगों की, लड़ाइयों की बात करनी? नहीं भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें ना अपने मुल्क में पीस अगर कायम करना है, अमन व अमान कायम करना है, तो हमें दूसरे ममालिक के साथ अच्छे तल्लुकात बेहतर करना। और अगर हमें मतलब तरक्की करनी है, जिस तरह तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, अगर उनको देखें तो उनमें अमन व अमान है। वो ऐसी मतलब इख्तलाफ, उसमें ट्रेड चल रही है। चाइना की इंडिया के साथ देखें लड़ाई है, इख्तलाफात हैं, लेकिन ट्रेड तो उनकी चल रही है। जी, अगर हम इख्तलाफात बढ़ाएंगे तो बढ़ते जाएंगे, अगर उनको कम करेंगे तो वो कम होते जाएंगे, और इससे हमारे मुल्क को भी फायदा होगा, वो तरक्की की तरफ गामजन होते जाएंगे। अब देखिए, आपने चाइना का जिक्र छेड़ा है, तो अभी हाल ही में, मतलब कल ही अभी हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनकी मुलाकात दिल्ली में चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर और डेलीगेशन से हुई। एससीओ की मीटिंग के लिए चाइनीज डेलीगेशन आया हुआ है, चाइनीज डिफेंस मिनिस्ट्री का डेलीगेशन आया हुआ है। और गलवान की घटना के बाद ये पहली बार था कि दोनों देशों के डिफेंस मिनिस्टर, डिफेंस डेलीगेशन आपस में मिल रहे थे। देखिए, आर्मी के बीच बातचीत चल रही है, 18 राउंड की बातचीत हो चुकी है, बहुत कुछ हो चुका है। ग्लोबल टाइम्स कह रहा है जी कि फ्रूटफुल निकलेगा इसका नतीजा जो है, जो आर्मी कोर कमांडर्स की मीटिंग हुई थी, 18वीं बार बैठक हुई है। और उधर से जताया जा रहा है, चाइना भी कह रहा है कि नहीं जी अच्छा होगा। लेकिन इधर से भी जो कल की मीटिंग हुई, उसके बाद से इंडिया की तरफ से बाकायदा बयान जारी किया गया और कहा गया कि देखिए, ये सब जो चाइना की तरफ से किया जा रहा है, ये ठीक नहीं किया जा रहा है, और अगर ऐसा ही होता रहा तो आगे जो नतीजे हैं वो अच्छे नहीं होंगे। ऐसा कहा गया है, संदेश ऐसा दिया गया है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है। सब कुछ है, लेकिन बातचीत भी हमारी हो रही है, ट्रेड तो हो ही रही है, बातचीत भी हो रही है हमारी। और एक आप हैं, बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। कश्मीर न कभी था आपका, न कभी है, न कभी होगा, लेकिन उसके चक्कर में अब्दुल्ला दीवाना होके अपने ही देश का नुकसान करा रहे हो आप लोग, अपने ही आवाम को महंगाई में पीस रहे हो। मुबारक हो आप लोगों को भाई। ये बात जो आपने की, एजुकेटेड लोग ये बात करते हैं कि भाई अमन की बात करनी चाहिए, जंग की, नफरतों की नहीं। लेकिन यही बात मैं ये भाई को, ये जो लोग हमें खड़े होकर देख रहे हैं, अगर कैमरामैन दिखाएं, यही बात हम पाकिस्तान की पब्लिक को समझाना चाहें, कैसे समझाएं? क्योंकि हमें एक मिनट में आप जो है वो मजहब के नाम पे, 1 मिनट पे आप कश्मीर के नाम पे लड़ा देते हो, ऐसा ही है ना? तो हम ये कैसे समझाएं कि भाई पहले घर को ठीक करो? जी बिल्कुल, हमें अपने आप में एक शऊर पैदा करना चाहिए कि जिस तरह जंगों में नुकसान होता है, कोई फायदा नहीं, जीत के भी नुकसान है। जी बिल्कुल, जीत के भी मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। पॉलिटिकल ब्रेकडाउन, सब मतलब ना ममालिक की मतलब वो जो इकनॉमी होती है वो डाउन हो जाती है, बाकी लॉस होते हैं। तो इस तरह हमें ना अमन की तरफ जाना चाहिए। क्यों हर चीज़ में इंडिया को ले आते हैं? चाहे जो भी हो, हम अपना जो असल मुद्दा है, जो असल इशू है, उससे हट के इंडिया पे चल जाते हैं। अगर हमारे यहाँ पे अपना इलेक्शंस हो तो भी हम इंडिया को बीच में ले आते हैं, यहाँ पे कोई इशू हो तो भी इंडिया को बीच में ले आते हैं। ये हम सब की मजबूरी है। क्या मजबूरी है, ज़रा इसमें थोड़ा बताएं ना, ये देखने वालों को पता चले। मजबूरी है इसमें, क्या? बहुत मजबूरी है इसमें। थोड़ा सा बताएं ना। नहीं, ये सबको पता है क्या मजबूरी है। मुझे नहीं पता, मुझे बताएं। मैं तो ये समझता हूँ कि हम तो आज़ाद हुए ही नहीं अभी तक। अच्छा, अभी तक हम अंग्रेज़ों के गुलाम हैं। 1947 में हम आज़ाद हो गए, अभी हम 14 अगस्त बनाते हैं, आज़ादी का दिन मनाते हैं। हमारे जो जर्नल थे उस वक्त की, मैं अब बात कर रहा हूँ, सोशल मीडिया पे शायद जाती ही है। हमारे जो जर्नल थे, जो कर्नल थे, उनको देके गई है बेसिकली इंग्लैंड जो है ना, आज़ादी दे गई। हाँ जी,
जितने भी जनरल बने हैं पब्लिक को नहीं ना 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 भाईजान आप आज़ाद हैं? जी हाँ आज़ाद है। देखने में आप आज़ाद हैं? जी हाँ आज़ाद। आपको गलत बात की है। नहीं, ये एजुकेटेड जो लोग हैं वो इन चीज़ों को समझते हैं, उन्होंने बड़ी डीप बात की है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हम 14 अगस्त को आज़ादी में सेंस ऑफ ह्यूमर इस्तेमाल करें, थोड़ा सा जरा रिसर्च करें इस हवाले से। तो जो गोरे जो गए हैं वो जमहूरियत को नहीं देखे गए, वो तो जितने भी डिक्टेटर हैं, जनरल हैं, कर्नल हैं, जो उनके मुलाजम थे, उनके हवाले ये किया हुआ है। भाई ये जो सोच आपकी है, या मुझे भी इन चीज़ों का पता है, ये पब्लिक को कैसे, वो देखें वो तो कह रहे हैं हम आज़ाद हैं। आज़ाद हैं आप? जी हाँ हम आज़ाद है। रोटी कमाने पे लगी हुई पब्लिक बेचारी क्या करे। नहीं, पब्लिक तो हमने सोच बदलनी है, सोच बदलेगी तो पाकिस्तान सोशल बदलेगा। मीडिया इस तरह नहीं बदल सकती है सोच। ठीक हो गया। हर इंसान देखे, रिसर्च करे, बदल सकती है सोच। रिलेशंस कैसे बेहतर हो सकते हैं? जब भी हम देखते हैं कि कुछ थोड़े से रिलेशन बेहतर होने जा रहे हैं, तब कोई ना कोई ऐसा इशू आता है। तजारत जो है ना वो बहाल होनी चाहिए हर मुल्क के साथ। बिल्कुल, उसमें नहीं कोई ये होना चाहिए कि मुल्क परस्ती या फौज परस्ती या ऐसी कोई बातें। मेरा जो ओपिनियन है, तजारत जो है ना वो हर मुल्क के साथ आपकी खुली होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है, मैं इसे 100% एग्री करता हूँ। इंडिया के चाइना के साथ कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, तजारत है। यूएस के साथ चाइना के कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, बिजनेस तो वो कर रहे हैं, हम क्यों? आप ये देखिए कि आज से कोई मेरा ख्याल है 5-6 साल पहले ये इमरान खान की जिस वक्त थी गवर्नमेंट, उस वक्त जिन्होंने तजारत इंडिया के साथ बंद की, आपको पता है उसमें सब्जियों के रेट कितने उसके बाद कितने अप हो गए? कितने अप हो गए। वो ये बातें कोई सोचते ही नहीं है, वो अभी तक बंद है। और आपको मजे की बात बताऊं, शायद आपको पता हो या ना पता हो कि अभी भी सब्जियों की बात करें, मेडिसिन की बात करें, आती वहां से ही है, लेकिन वो पहले दुबई जाती हैं, वहां से वो मुसलमान, शायद मुसलमान होती हैं, फिर वो यहाँ पे आती हैं। देखें इस तरह ही है ना, ये ज्यादती ये है। चीज इन लोगों को तो नहीं पता। ये बेचारे क्या करें यार, फंसे पड़े हुए हैं, आवाम तो फंसी हुई है। इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कहीं ना कहीं मीडिया का भी बड़ा रोल है। आप सच दिखाएं, आप नफरतें ना बांटें। नफरतें बांटने से मेरा नुकसान है, इनका नुकसान है, पाकिस्तान का नुकसान है। आप वक्ती तौर पे तो अपना मतलब गलती को उसके ऊपर कवर कर जाओगे। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी। आप अपना रिलेशन, हर बंदा हर दूसरे इंसान के साथ अपना ताल्लुक अच्छा रखे, ईमानदारी के साथ चले। हमारे यहाँ पे ना बेईमानी भी बहुत अरूज पे है। और या फिर दो चीजें, हम कश्मीर को, जहाँ पे इंडिया की बात वो हम कश्मीर के ऊपर चले जाते हैं। वो कश्मीर छोड़ो यार, उसने आज़ाद होना होगा, हो जाएगा। तुम अपना मुल्क तो पहले ठीक कर लो यार। कश्मीर चक्कर में हम ना गुलाम हो जाए। बिल्कुल ऐसी गुलाम तो हैं हम, हो क्या जाए। आप फिर वही बात कर रहे हैं, गुलाम तो हम हैं नहीं। अब ऑफिशियल तो नहीं ना, अब ये वैसे हम 14 अगस्त मनाते हैं, अपनी मर्जी से खड़े हैं, बैठे हैं, ये सोते अपनी हैं। मर्जी से नहीं हम खड़े। किसी भी वक्त कुछ भी बंद हो सकता है। अच्छा, लास्ट में ये बताते हैं, काफी आपका टाइम लिया और काफी ज्यादा जो सा ना गुस्से वाले भाई नहीं, लगते हैं। नहीं, ये ना हो कि कोई खुली खुली बातें करें, अपने लिए भी मसला हो, हमारे लिए भी मसला हो। इसलिए मैंने कहा सोशल मीडिया चलो खैर है कोई बात, लेकिन मैं बात सीधी सही कर रहा हूँ। इसमें ये हम ये बोलेंगे, समझने वाले ना, मेरी बात जो समझने वाले ना वो समझ रहे हैं कि मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, गलत बात नहीं मैं कर रहा। ठीक हो गया। ये हर बंदे को पता है कि यार हम अभी तक आज़ाद नहीं है, वाकई हम गुलाम हैं। ठीक है, ये कैसे हम चेंज ला सकते हैं? पॉसिबल है या नहीं? या मैं इधर वैसे ही मतलब ऐसे ही है कि माइक उठा के आऊँ आपसे बात। ये देखें, यहाँ पे कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई आपको इस वीडियोस का क्या फ़ायदा, ये काम करने का क्या फ़ायदा। मैं आपको बताता हूँ, ये देखें, जहाँ पे भी हम जाते हैं इस तरीके से हमें लोग जब सुनते हैं, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 20, 30, 40, 50 की तादाद में लोग खड़े होते हैं, उनमें से 2-4 लोगों की सोच भी नहीं बदलेगी। यही हमारा कहना है कि हमें इन चीज़ों पर बात करने की जरूरत है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा लगा बात करके। चलिए दोस्तों, वीडियो ख़त्म हो गया और बड़ा एब्रप्टली कट हुआ, पता नहीं कैसे। खैर वीडियो ख़त्म हो गया। जो बातें हुई हैं, जो इन्होंने भाई साहब ने आखिर में बात छोड़ी ना, छोड़ी इन द सेंस कि भाई कश्मीर छोड़ो, पहले अपनी चिंता करो। तो देखिए, सबसे पहले ना मैं वही कहता हूँ कि 75 ईयर्स आपने कश्मीर कर लिया, 75 ईयर्स आप कश्मीर के नाम पर लड़ लिए, 75 ईयर्स में आपने कश्मीर के नाम पर प्रॉक्सी वॉर छेड़ ली, सब कुछ कर लिया, जो नहीं करना था सब कर लिया। अब एक आप लोग काम करो, अगले 75 साल कश्मीर नाम का शब्द अपने डिक्शनरी से, अपने संविधान से, अपने जहां जहां लिखा है ना सब डिलीट कर दो, हटा दो, और सिर्फ अपने लिए काम करो। कर पाओगे? अरे तो बड़ा मुश्किल टास्क दे दिया मैंने। कश्मीर कैसे? कश्मीर वाले हमारे भाई हैं, और ये वो पूछते तक नहीं है, कश्मीर वाले आपको पूछते भी नहीं है लेकिन कश्मीर वाले हमारे जबरन के भाई हैं भाई, जबरन के भाई हैं। अरे जब इतनी ही भाईगिरी है, दोस्ती है, तो थोड़ा चले जाओ ना कुछ लोग उठ के फिलिस्तीन, इजराइल के खिलाफ लड़ लो ना जाके वहां पे। यार क्या घर में बैठे पाकिस्तान में बैठ के झंडे निकालते हो? इतनी हमदर्दी है फिलिस्तीन वालों से तो वहां भी लड़ लो। और अगर कश्मीर वालों से भी इतनी हमदर्दी है तो भाई उठ के चले आओ, उठ के चले आओ, आओ ना इंडिया से लड़ो। क्या दूर से ही हो? नहीं नहीं मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, और जहां बारी आती है सपोर्ट करने की, नहीं, मैं यहीं पे तख्ती उठा लूंगा, यहीं पे कश्मीर कर लूंगा। लानत है ऐसी दोस्ती पर और ऐसे भाईचारे पर। दिखावे की बात दोस्ती, दिखावे का भाईचारा।
उधर सूडान सीरिया में भी प्रॉब्लम चल रही है, चले जाओ यार, वहां भी मुसलमानों पे बड़ा जुल्म हो रहा है, वहां भी तो जाओ। नहीं, हम यहीं पे लाहौर में बैठ के करेंगे जी, मोबाइल फोन पर करेंगे जी, सोशल मीडिया पर करेंगे जी, नहीं जाएंगे नहीं जी, वहां पे निकल गया सब कुछ 1 सेकंड में। आते हैं अब जरा, पाकिस्तान की सेना कभी भी हमारे बराबर नहीं थी। कितना भी हौसला हो, कितना भी जज्बा हो, कितना भी ईमान हो, कितना भी कलमे की ताकत हो, कभी वो बराबर रही नहीं। क्योंकि अगर रही होती ना अगर, तो कश्मीर आपने ले लिया होता। रही होती ना अगर, तो 71 में आपका मुल्क टूटता नहीं, 93,000 लेटते नहीं इंडियन आर्मी के सामने। तब कहां थे जज्बा भाई, तब कहां थी कलमे की ताकत, और तब कहां था सब कुछ जब 93,000 लेट गए। तो ये मत कहना कि अफसरों ने कर दिया, अरे जवानों के पास तो अपना ईमान था, लड़ते रहते आखिर तक, मर जाते, सरेंडर नहीं करते। 93,000 की फौज, आप समझ रहे हो ये छोटी फौज है, 93,000 लोग भाई। लेकिन नहीं, उस पर तो आप बात नहीं करेंगे। कभी आप लोग कभी हमारी बराबरी के थे ही नहीं। 65 में वॉर की क्या मिला आपको, आप बता दो मुझे। 65 कहते हो जो हमने जीता। अच्छा चलो मान लिया तुमने जीता, क्या मिला उसके बदले? जीतने के बाद क्या मिला तुम्हें? कश्मीर मिल गया? जाके पढ़ो, अपने जनरलों की किताबें पढ़ो जो 65 वॉर पे उन्होंने लिखी हैं, जो लड़े हैं। उसमें लिखा है उन्होंने कि कितनी बुरी तरह हारे आप पाकिस्तानी, किस बुरी तरह इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स ने आपकी बैंड बजाई। और कहने वाले आ जाएंगे हमारे पास वो तुम्हारे टैंक रखे हुए। अरे तो हमारे पास भी तुम्हारे टैंक रखे हुए भाई। जब लड़ाई होती है तो दोनों तरफ के लोगों को नुकसान होता है ना, दोनों तरफ के लोगों के हथियार नष्ट होते हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक तरफ का होगा। लेकिन आप लोगों को इस छोटी सी बात इतनी समझ में नहीं आती। आप जाके पढ़ना, चाविंडा का टैंक बैटल पढ़ना, असल उत्तर का पढ़ना, तब समझ में आएगा आपको। लेकिन नहीं, हमारे पास आपके टैंक रखे हुए हैं उधर। अरे हमारे पास भी सैकड़ों तुम्हारे टैंक्स रखे हैं यार। आओ ग्रेवयार्ड ऑफ टैंक्स दिखाता हूं तुम्हें, पाकिस्तानी टैंक्स, पाकिस्तानी फाइटर जेट्स भी दिखा दूंगा मैं अपने यहाँ। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए, ये भारत के लोग और भारत की सरकार भी खूब समझ रही है कि आपकी इसमें लगी पड़ी है, तो आपको इस समय चाहिए मदद। तो ये नैरेटिव बनाया जा रहा है, नहीं अच्छा कर लो। लेकिन एक ग्रुप ऐसा भी है कि भाई उसको भी अपनी चलानी है, तो इसलिए वो टेररिस्ट कार्रवाइयां करते हैं कि नहीं ऐसे कैसे, जब ये अगर अच्छा बन जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तब तो हमारा तो दाल रोटी गई भाई। नहीं ऐसा कैसे होने देंगे हम, तो हम आग लगाए रखो। तो ये जो पुंछ में अटैक हुआ वो उसी आग का नतीजा है। लेकिन यकीन मानिए कि उसका जवाब दिया जाएगा। अब वो जवाब डिप्लोमेटिकली होगा, वो जवाब आर्मी की तरफ से होगा, वो जवाब एयरफोर्स की तरफ से होगा, वो जवाब नेवी की तरफ से होगा। वो जवाब किधर से आएगा ये अभी आपको पता नहीं चलेगा, वो तभी पता चलेगा जब जवाब दे दिया जाएगा। और जवाब जाएगा, ये बात जरूर ध्यान में रखिएगा। पिछली बार से आप लोगों ने सबक नहीं लिया है, आपने फिर वही गलती की है। और यकीन मानिए कि इस बार का जवाब भी आपको चौंकाएगा। तो जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।